अगर मैं आपकी जगह होता और ये जो लास्ट के 6 दिन हैं ये दिन मिला के तो मैं क्या कर लेता। सबसे पहली बात जो मैं जहन में रखता वो ये है कि 19 नवंबर को मेरा इंग्लिश का पेपर है, जिसकी वजह से मैं उसके लिए 3 दिन जरूरी रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे पास क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, मे बी वो रिलेट कर पाए जब वो अपनी क्लास 10th में पास हुए, यानी कि उनका रिजल्ट आया और 1-2 महीने वो वही सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया। ऊपर से सेशन इस साल छोटा भी था और उनको पता ही नहीं चला कि सेशन कहाँ से खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनका सिलेबस जो है रह गया। लेकिन हमारी कुछ स्ट्रेटजीज वीडियोस बाकी कुछ देखने के बाद किसी स्टूडेंट ने 50%, किसी ने 60%, किसी ने 70, किसी ने 80% सिलेबस खत्म किया। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो आपको लास्ट में जरूर याद रखनी है, सच दैट कि जो आपने क्लास 10th के अंदर कारनामा किया था वो कारनामा उसके क्लोज आप रहेंगे, उस रिजल्ट के क्लोज आप रहेंगे, ताकि सोसाइटी में आपको तंज ना किया जाएगा और आपका जो रैंक था, आपका जो दबदबा था सोसाइटी में, वो बिल्कुल वैसा ही वैसा रह जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेटिस्फेक्शन, यानी कि पूरे साल जो हुआ जैसे भी हुआ उसको भूल जाओ। जितना आपने पढ़ा है वो आप सभी लोगों के लिए काफी है। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने हर एक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स पढ़े हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप पास हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने उससे कम पढ़ा है तो मेहरबानी करके आप जो है किसी ना किसी तरीके से वो पढ़ लीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता और ये जो लास्ट के 6 दिन हैं ये दिन मिला के तो मैं क्या कर लेता। सबसे पहली बात जो मैं जहन में रखता वो ये है कि 19 नवंबर को मेरा इंग्लिश का पेपर है, जिसकी वजह से मैं उसके लिए 3 दिन जरूरी रखूंगा। और अब बचे यहाँ पे ये दिन मिला के लगभग 2-2.5 दिन। इन 2-2.5 दिन में मैं वो कर लेता जो मेरे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश के बाद, या मैं उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता अभी जो सब्जेक्ट मेरे को वीक है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स से लूंगा मैं, क्योंकि आपको 11th वाला फिजिक्स का आप कह सकते हो एग्जाम है। इन द सेम वे आर्ट स्टूडेंट्स को कुछ और सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, मैं उसी को रिवाइज कर लेता। लेकिन हाँ, अगर मेरे को लगता नहीं मेरे को बायो थोड़ी बहुत वीक है, मैं उसी को यहाँ पे रिवाइज कर लेता। यानी कि आपको भी इसी तरीके से कर लेना चाहिए। रही बात की यहाँ पे जो आपके पास अभी मटेरियल क्या होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपके पास वीक है या जिसको आप अभी रिवाइज करोगे, तो पहली बात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यानी कि जो भी आपके पास चैप्टर है सबसे पहले आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे और उसके बाद जो है आप, अगर आपको टाइम बचता है, पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व नहीं करोगे पिछले 2-3 साल के, कम से कम उन पीवाईक्यूज को आप जरूरी जो है नजर दोगे। और यहाँ पे जो चौथी बात है वो ये है भाई, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये हर हमेशा एक इंसान को नीचे ही गिराता है, न कि एक इंसान को ऊपर उठाता है। जो समय आप ओवरथिंक, एंजाइटी, डिप्रेशन में गवाते हो, वो समय अगर आप कोशिश करोगे, वो वक्त अगर आप पढ़ाई में यूटिलाइज करोगे, मे बी आप जो है सक्सेसफुल हो जाओगे और कामयाब हो जाओगे। इसलिए जो भी परेशानी, जो भी आप ओवरथिंक अभी कर रहे हो उसको छोड़ दो, उसको जो है जहन से निकालो, अभी पढ़ाई पे फोकस करिए। रही बात जो आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, वो कहाँ पे मिलेंगे, उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके इंग्लिश के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किसको कितना टाइम देना है, तो आप मुझे जो है कमेंट्स में जरूर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।